नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने आज सुबह अरोड़ा के अशोक नगर स्थित घर पर की छापेमारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछे 3 सवाल। एक दिन पहले राहुल ने पीएम मोदी से भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर किए थे कई सवाल। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्रतिमा की स्थापना 23 मई को होगी। इसे जयपुर में तैयार किया गया। मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनाई गई। इसमें भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान हैं, तो वहीं भरत और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हुए। राजस्थान विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवर लाल मीणा को कोर्ट द्वारा सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये कार्रवाई करीब 20 साल पुराने एक मामले में उनके दोष सिद्धि और इस महीने की शुरुआत में आत्मसमर्पण के बाद हुई। महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश, तूफान और बिजली का येलो अलर्ट जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ का करेंगे दौरा। इस दौरान वो पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। पहलगाम अटैक के बाद राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में ये दूसरी यात्रा। तो ये थी दिन भर की ताजा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। फरीदाबाद के ओल्ड रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन की साइट पर बड़ा हादसा हो गया। दरअसल गड्ढे की मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा सुबह 11 बजे हुआ, जब मजदूर धूप से बचने के लिए काम के दौरान थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे। आपको बता दें कि ओल्ड रेलवे स्टेशन पर नई बिल्डिंग निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। जेसीबी की मदद से मिट्टी को निकाला जा रहा था। मजदूर मिट्टी को समतल करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान बिल्डिंग के फाउंडेशन के लिए एक चौड़ा गड्ढा किया गया। वहां मौजूद और मजदूरों के अनुसार इस दौरान 3 महिला मजदूर और 1 पुरुष वहीं पर आराम करने के लिए बैठ गए। अचानक भारी मात्रा में मिट्टी धंस गई और पास में बैठी 3 महिला सहित 1 पुरुष मिट्टी में दब गए। मिट्टी के गिरते ही आसपास काम कर रहे अन्य मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने तुरंत मलबा हटाने की कोशिश की। जेसीबी मशीन की मदद से मिट्टी को हटाया गया और सभी को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए आर्थिक सामाजिक आधार पर दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों के प्रावधान की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि साथ ही सरकार को हजारों पदों पर की जा रही भर्तियों के परिणाम को नए सिरे से तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल सरकार को 3 महीने के भीतर बिना अतिरिक्त अंकों का लाभ दिए परिणाम तैयार करना होगा। आपको बता दें कि इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि इन अंकों का लाभ पाकर जो लोग नियुक्त हुए हैं उनको वरिष्ठता की श्रेणी में सबसे नीचे रखा जाए और बदली हुई मेरिट के आधार पर ही आगे चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बताते चले कि मनोहर लाल के सीएम रहते हुए सरकार ने 11 जून 2019 को भर्ती में अतिरिक्त अंकों का लाभ देते हुए इसकी अधिसूचना जारी की थी। वहीं इस अधिसूचना को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाओं में कहा गया है कि आर्थिक व सामाजिक आधार पर अंकों का लाभ देना एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। साथ ही याचिकाओं में यह भी बताया गया कि इस श्रेणी के तहत उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाते हैं जो विधवा, अनाथ या उम्मीदवार के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो। हरियाणा के 515 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की लिस्ट वायरल हो गई है, जिसमें बाकायदा सभी स्कूलों के नाम दिए गए हैं। आपको बता दें कि ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और पेरेंट्स में खलबली मची हुई है, क्योंकि इन स्कूलों के पास मान्यता ही नहीं है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अवैध माने जाएंगे। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि हालांकि इस लिस्ट की भी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। वायरल लिस्ट में प्ले स्कूल, प्राइमरी, हाई स्कूल और एकेडमी सेंटर और 12वीं तक के स्कूल इसके दायरे में आते हैं।
यह लिस्ट वायरल होते ही प्राइवेट स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल है। सभी स्कूल के मुखिया लिस्ट से नाम हटवाने को जद्दोजहद कर रहे हैं। इस समय शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को लेकर विभागीय अधिकारियों से अपडेट मांगी हुई है। बोर्ड भी संज्ञान ले सकता है। विभाग ने ये लिस्ट वीरवार शाम को ही जारी कर दी थी। प्रत्येक जिले के हर स्कूल में बाकायदा नाम दिए गए हैं। वहीं इस लिस्ट में प्रदेश के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल में सबसे अधिक गैर मान्यता स्कूल प्राप्त हैं। साथ ही कैथल, करनाल, फतेहाबाद और यमुनानगर में भी कई केस सामने आए हैं। खास बात यह है कि हिसार और सिरसा के स्कूल का नाम इस लिस्ट में नहीं दिया गया। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब फिर से हरियाणा बीजेपी में नई ज्वाइनिंग के रास्ते खुल गए हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने ऐसे संकेत दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर संगठन के चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए नई ज्वाइनिंग पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब कुछ काम की दृष्टि से नई ज्वाइनिंग के रास्ते खोल दिए गए हैं। जो साथी बीजेपी में आने की सोच रहे हैं, उनको हमने स्पष्ट किया है कि 2 साल तक उन्हें पार्टी का काम करना होगा। किसी भी लाभ के पद की इच्छा ना रखें। पहले वे भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ काम करें, उसके बाद उनके बारे में कुछ सोचा जाएगा। दरअसल हरियाणा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने और दूसरे कारणों से कई बीजेपी के नेताओं ने बागी तेवर अपना लिए थे। इसके साथ ही वे नेता चुनाव में पार्टी विरोधी का काम भी कर रहे थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस समय पार्टी की ओर से नई ज्वाइनिंग और बागियों की वापसी पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया था। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी HSGMC को आज नया प्रधान मिल गया है। दरअसल जगदीश सिंह झिंडा को सर्वसम्मानित से प्रधान चुना गया। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह मित्ता को सीनियर वाइस प्रधान, गुरवीर सिंह को वाइस प्रधान, अंग्रेज सिंह को महासचिव और बलविंदर सिंह को सह सचिव बनाया गया है। दरअसल करनेल सिंह, पलविंदर सिंह, कुलदीप सिंह मुल्तानी, रुपिंदर सिंह, जगतार सिंह मान और TP सिंह को मेंबर चुना गया है। बताते चले कि झिंडा को प्रधान बनाने पर विपक्ष के 20 मेंबर्स ने विरोध किया और वोटिंग की मांग की। दोपहर करीब 12 बजे मेंबर्स की दीवान हॉल में मीटिंग शुरू हुई। 2 घंटे की मीटिंग के बाद जगदीश सिंह झिंडा के नाम पर सहमति बनी। इसमें प्रोटेम चेयरमैन जोगा सिंह को चेयरमैन चुना गया है। वही अगली खबर है मौसम की अपडेट से जुड़ी। हरियाणा में जबरदस्त मौसम बदलाव देखा जा रहा है। दरअसल हरियाणा में 2 दिन बारिश तो फिर हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें साफ है कि लू चलेगी। इसके लिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही कुछ जिलों में बरसात की भी संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं बीते दिनों हुई बारिश के चलते हरियाणा के अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। बताते चले कि मौसम विभाग चंडीगढ़ ने शुक्रवार को हरियाणा के 6 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा 6 जिलों में बारिश हो सकती है और 6 जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मई को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जिंद में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी है। इसके अलावा पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल और करनाल में बादल छाए रहने के आसार हैं। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।